हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है उसका आज हम छठा लेसन करेंगे। इस लेसन को ध्यान से अच्छी प्रकार से समझना और इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो किसी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है। यानी कि जो प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध रिलेशन है वो किसी विशेष क्षेत्र के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, आईटीडीपी आईटीडीपी निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित है? पूरा नाम क्या है ये आपने बताना है। तो इसका पूरा नाम है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बता देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी आ चुका है। तो कृषि विकास, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर कमान क्षेत्र है ये राजस्थान में है। इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसको बनाने का वो कृषि के विकास के लिए था। तो इसका सही उत्तर आएगा कृषि विकास। अगला प्रश्न देखिए, गांधीवादी योजना किसने बनाई थी? तो गांधीवादी योजना जो बनाई थी वो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। मन्ना नारायण अग्रवाल जी ने गांधी योजना का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना कब प्रकाशित की थी? तो उन्होंने 1936 में 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना कब प्रकाशित की? 1936 में। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी और पहली योजना जो लागू हुई थी पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जो जनसंख्या थी वो 39,113 थी। अगला प्रश्न देखिए, भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी जनजाति निवास करती है, आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी हटाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गरीबी हटाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना का था गरीबी हटाना, ये मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, गहन कृषि विकास कार्यक्रम को किस योजना के दौरान लागू किया गया? तो गहन कृषि विकास कार्यक्रम को जो लागू किया गया था वो 3री पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आपके बीच में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के विकास पर किस योजना में विशेष ध्यान दिया गया? तो औद्योगिकरण के विकास पर मुख्य रूप से 2री जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया और देश में अनेक लोहा इस्पात उद्योग विस्थापित किए गए थे 2री पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय था 2012 से 2017। 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना का पीरियड रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जो जनजाति है जहां गद्दी लोग रहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि भरमौर जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय समिति थी उसका गठन किया गया था 1938 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखिए, ये बोर्ड में 2 बार दिया गया है, 2022 में भी दिया गया था और 2019 में भी दिया गया था। ये प्रश्न देखिए, किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो उड़ीसा राज्य में हैं। ये जो परसेंटेज में पूछ रखा है तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत है लोगों का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। ये प्रश्न दोबारा आ गया है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली योजना 1951 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए,
नवगठित नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नवगठित नीति जो आयोग है उसका जो गठन हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। अब हमारे बीच में वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं, एक एक लाइन के। ये क्या हैं? शॉर्ट प्रश्न उत्तर हैं। इनको देखिए अच्छी प्रकार से, इनमें से आप बड़े प्रश्न भी बना सकते हो। देखिए पहला प्रश्न है, उदारीकरण की नीति के बाद किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ? तो उदारीकरण की नीति के बाद जो हमारी पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का है। अब छोटे प्रश्न आ गए हैं आपके बीच में, उदारीकरण की नीति के बाद किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ? तो उदारीकरण की जो नीति थी उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी, टेनेसी घाटी है अमेरिका में। पहले तो यही क्वेश्चन आ गया, ये टेनेसी वैली कहाँ है? अमेरिका में है। और उनके अनुसार भारत में कौन सी परियोजना बनाई गई थी? यानी कि भारत में टेनेसी वैली जो प्रोजेक्ट है वैसा ही एक प्रोजेक्ट भारत में बनाया था, उसी की नकल करके, उसी का मॉडल बना करके, तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पश्चिमी बंगाल में है, दामोदर नदी के ऊपर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पश्चिमी बंगाल में है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं, और उस शोक को दूर करने के लिए इस पर क्या किया? बांध बनाया गया, एक परियोजना बनाई, और उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, जन योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जन योजना के प्रस्तुतकर्ता जो थे वो M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सामुदायिक विकास, जो समुदाय का जो डेवलपमेंट करना है, एक प्रोग्राम किया गया था, शुरुआत की गई थी, वो 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना अथवा नियोजन की शुरुआत कब की गई, अथवा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 में। इन्हीं का एक ही उत्तर आएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, नियोजन का शुरुआत कब हुई, या पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नियोजन के 2 आयाम कौन से हैं? तो नियोजन के जो 2 आयाम हैं, जो 2 डायमेंशन है, एक खंडीय नियोजन, एक खंड में होता है अलग अलग खंड, एक प्रादेशिक क्षेत्रीय नियोजन, एक पूरे प्रदेश का नियोजन होता है। 2 खंडीय नियोजन और प्रादेशिक क्षेत्रीय नियोजन। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय विकास कार्यक्रम का कोई एक उद्देश्य बताएं। जनजातीय विकास कार्यक्रम का कोई एक उद्देश्य बताना है। जनजातीय जीवन की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करना था। एक अगला प्रश्न है, सतत विकास के आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना के में रखा गया है? जो सतत विकास की आवश्यकता का जो उद्देश्य है वो किस योजना में रखा गया है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर आएगा एहर लिच। एहर लिच ने द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा जीके का प्रश्न है ये। द पॉपुलेशन बम लिखी थी, एहर लिच ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी थी? द लिमिट टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो मीडोस और उनके साथियों ने मिलकर के ये पुस्तकें लिखी थी। मीडोस और अन्यों ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? जो अन्नपूर्णा योजना है अन्न के लिए शुरू की गई थी, ये 1 अप्रैल 2001 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2001 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, कब इसका शुरुआत की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। मनरेगा की जो शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश स्टेट से इसकी शुरुआत की गई थी। आपने नोट कर लेना है। अब निम्नलिखित का पूरा नाम पूर्ण रूप लिखना है, ये भी आ जाता है पेपर में। तो पूर्ण रूप देखिए, पहला है ITDP। तो ITDP का पूरा नाम लिखना आता है, तो इसमें लिख देना आप इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला देखिए IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला देखिए NITI, NITI, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है MFDA, MFDA, एम का अर्थ है मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। SFDA, SFDA, एस से स्मॉल, एफ से फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे विस्तार से मैंने समझा दिया आपको। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।